नमस्कार दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान की सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान की कराची की रहने वाली हैं। और ये हैं सचिन, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा के। इन दोनों लोगों में पबजी खेलते हुए प्यार हो गया। आपने बहुत सुना होगा प्यार मोहब्बत की कहानियाँ। बट इन दोनों में प्यार होने के बाद अब सीमा इच्छा जाहिर करती हैं सचिन से मिलने के लिए। सचिन भी उनसे मिलना चाहते हैं, तो दोनों की मुलाकात होती है कहाँ पर? नेपाल में। एक बार मिलने के बाद सीमा इनके साथ ही इंडिया आना चाहती थी, पर क्या था कि उनके पास वीज़ा नहीं था, इसलिए वो इंडिया नहीं आई। और एक रीज़न था क्योंकि सीमा के 4 बच्चे थे। तो क्या हुआ कि सचिन ने उनसे कहा कि आप जाइए अपने बच्चों के लेके आइए, और हम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, आप जाइए लेकर आइए। तो सीमा इनसे मिलने के बाद वापस फिर पाकिस्तान चली जाती हैं, और फिर वहाँ से वीज़ा लगाने की कोशिश करती हैं इंडिया के लिए, पर उनको वीज़ा नहीं मिलता है। तो वे क्या करती हैं, सऊदी अरब चली जाती हैं, वहाँ से फिर नेपाल आती हैं। और नेपाल आने के बाद वो इंडिया में आ जाती हैं, और किसी को कानो कान खबर नहीं लगता कि एक पाकिस्तानी महिला इंडिया में आ चुकी है, किसी को कुछ भी पता नहीं। कुछ दिन कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद जो सीमा है और जो सचिन है, ये लोग कोर्ट मैरिज करने जाते हैं वकील के पास। तो वकील को पता चलता है कि ये तो पाकिस्तानी औरत है। वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और सारी घटना बताते हैं। तब जाकर सीमा के बारे में पता चलता है ये तो पाकिस्तानी औरत है। उसके बाद मीडिया को पता चलता है, सारे लोगों को पता चल जाता है। आज सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से इनका प्रेम प्रसंग वाला ये पबजी वाला प्यार वायरल हो रहा है, चल रहा है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब मैं अपने जनता जनार्दन से जानना चाहता हूँ, जो हमारे देश की जनता है, ये प्यार की ताकत है या कुछ और, ये पाकिस्तान की चाल है? मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पाकिस्तान की चाल है, क्योंकि सीमा जो हैदर हैं उनकी पहले से शादी हो रखी है, 4 बच्चे हैं। उससे पहले वे बताते हैं कि मेरा किसी से और प्रेम प्रसंग था, उससे शादी नहीं हुई तो हैदर से शादी हो गई, फिर सचिन से उनका प्यार हो गया। और एक बहुत ज़रूरी बात, सीमा मुझसे भी शुद्ध हिंदी बोलती है। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, पर मेरी जो हिंदी है थोड़ी हिंदी थोड़ी भोजपुरी है। बट क्या है कि वे इतना क्लियर और शुद्ध हिंदी बोलती है कि लोगों को शक होता है कि कहीं एक जासूस तो नहीं है पाकिस्तान की भेजी हुई सीमा हैदर। मुझे तो डाउट भी होता है कि ये जासूस हो सकती हैं। अब आप लोग बताइए, क्या ये जासूस हो सकती हैं सीमा हैदर कि नहीं, कि ये सच में प्यार में आई हैं और इनको इंग्लिश भी आती है, और मीडिया के सामने ये बेबाक होकर मतलब कॉन्फिडेंस से बात भी कर लेती हैं। कितने लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मैं तो फिलहाल कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। बट ये बेबाक होकर मीडिया के सामने उनके बातों का जवाब देती हैं। थोड़ा भी इनके चेहरे पे सिसक कोई भी परेशानी नहीं दिखाई देती है। और मेन दिक्कत यहाँ पे खड़ी होती है, क्योंकि क्या अपने देश की कानून व्यवस्था इतनी मतलब कमज़ोर हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा, आज सीमा हैदर जो नेपाल के रास्ते इंडिया आ गई, बस द्वारा नेपाल से बस पकड़ी सीधा इंडिया के लिए, क्योंकि नेपाल और इंडिया में वीज़ा को कोई लफड़ा है नहीं, आना जाना है घर की तरह। जैसे हम किसी और शहर में जाते हैं वैसे नेपाल हम जाते हैं आते हैं, तो कोई रोक टोक है नहीं। पर ये गलत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या पता आगे चल के पाकिस्तान से आज 4 बच्चों को लेकर सीमा आई, तो ऐसे आगे चलकर 10, 20, 30, 40 ऐसे करके क्या पता बहुत सारे लोग आने लगे हिंदुस्तान में। क्या पता आए होंगे और उनका पता नहीं लग रहा होगा कि वो इंडिया में हैं कि नहीं हैं, कोई जानता ही नहीं होगा। इनको भी कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। अगर ये वकील के पास नहीं गई होती सीमा हैदर और ये सचिन कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो क्या किसी को पता चलता कि कोई पाकिस्तानी महिला हमारे इंडिया में आके रह रही है? नहीं पता चलता, किसी को नहीं पता चलता। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने देश की जो कानून व्यवस्था है वो सख्त हो, और बॉर्डरों पे अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो, ताकि ऐसा घुसपैठ मामला ना हो पाए। अब प्रेम प्रसंग है कि क्या है मुझे तो मालूम नहीं। अब सरकार
अपने देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनको बोली हुई है पता करने के लिए कि क्या सच में सीमा हैदर प्रेम प्रसंग में इंडिया आई हुई है या किसी और मकसद से आई हुई है, क्या ये सच में जासूस है कि नहीं है। अब ये सरकार पता लगा रही है और आगे से यही ध्यान मैं तो कहूँगा दे सरकार कि ऐसा घुसपैठ ना हो पाए, क्योंकि आप सोच सकते हो अगर एक महिला 4 बच्चों को लेकर आ सकती है तो वे पाकिस्तान जो पहले से हमारा दुश्मन है, वे ना जाने कितने आतंकियों को हमारे देश में ऐसे भेज सकता है और ना जाने कितने लोग हमारे देश में ऐसे आए होंगे जिनका अभी तक कुछ पता ही नहीं है। अगर ये वकील के पास नहीं जाती सीमा हैदर और सचिन तो कभी पता नहीं चल पाता ये पाकिस्तानी महिला हमारे देश में है और कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोगों को हमारी बातें कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जय